हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स प्लस क्लासेस। और टॉपिक हमारा चल रहा था एपी यानी समांतर श्रेणी। आज का टॉपिक हमारा देखेंगे आप, लिखा हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स। ये टॉपिक को इस टॉपिक की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताऊं इसके पहले आप इसकी यूजेस को देखेंगे कि क्यों हमको फर्स्ट एंड टर्म्स के सम फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है एपी का 1, 4, 7, इसके बाद से क्या होगा 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कोई सीरीज है एपी की। अगर मैंने इसमें आपसे पूछा फर्स्ट टू टर्म्स का सम बताइए, तो फर्स्ट टू टर्म्स यानी पहले दो पदों का सम क्या होगा, सम यानी योग क्या होगा। ये रहा 1 + 4, आप आराम से ऐड करके निकाल लेंगे 5। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अगर पहले 3 पदों का सम निकालिए, जो पहले के फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका आप ऐड यानी सम निकालिए, तो क्या होगा 5 तो पहले था, इसमें 7 और ऐड कर दीजिए 12। ठीक है, चलिए इसमें मैंने ये लिख लिया पहले 4 पदों का योग बताइए, इसमें +10 और कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 12 + 10 22। यहाँ तक तो आराम से आप कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, अगर कुछ ऐसे बेसिक नंबर्स आए तो आप आराम से इसका सम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, मान लीजिए कोई एपी है और ये जा रहा है, मान लीजिए इसने कह दिया 101 101 कि आपको इस एपी के 101th टर्म तक सम निकालना है। आप कहाँ तक लिखेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सम करेंगे, बहुत टिपिकल हो जाएगा नहीं आपके लिए। इसीलिए हमको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। ओके, तो आप देखेंगे फॉर्मूला होता है S = इसको S से डिनोट करते हैं, S सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। एंड टर्म्स है इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे SN = n/2 2a + n-1 × d। ये बेसिक फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स का। ओके, इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि ठीक है यू कैन अंडरस्टैंड, बट उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें डेरिवेशन की। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करके लिखते हैं, एक्सपांड करके लिखते हैं। जैसे ये n/2 है, 2a है, 2a को आप a + a लिख सकते हैं ना, ओके, प्लस n-1 × d, ऐसा कर सकते हैं हम। देखिए इसके आगे और क्या होगा n/2, इस a को आप ऐसे ही रहने दीजिए। सिर्फ यहाँ देखिए, आई होप इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। क्या याद आएगा, देखिए एक फॉर्मूला होता है an = a + n-1 × d। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको कराया था कि किसी भी एपी के सीरीज़ का nth टर्म निकालना हो, जिसे हम an कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये होता है ना, सेम टू सेम फॉर्मूला है ना, तो इसकी वैल्यू में an लिख दूँ क्या, चलिए लिख लेते हैं a + ये हो गया an। ये an क्या है, किसी भी एपी वाले सीरीज़ का nवा टर्म। ओके, अगर इस an को, an मीन्स लास्ट टर्म ही होता है, अंतिम टर्म होता है। अगर मैं L से, कैपिटल L से डिनोट, मतलब स्मॉल l से डिनोट करूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका n/2 a + l। ओके, तो ये है आपका फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एनी एपी। यहाँ पे आप लिख लेंगे ऑफ एनी एपी। कोई एपी गिवन हो आपको, तो उसके पहले n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूला है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया है ब्रैकेट में। एक फॉर्मूला होगा SN = n/2 2a + n-1 × d, और दूसरा होगा ये n/2 a + l। देखिए आप पहले ये देखेंगे, मुझे अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो किस सिचुएशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो बहुत बेसिक सी बात है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें आपका फर्स्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और
बेसिक कोई सीरीज दे रखी हो एपी की, जैसे फर्स्ट टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म्स हो और कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल का ये भी एक फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। एक टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक क्वेश्चन मान के चलिए कि आपको पॉजिटिव इंटीजर्स मालूम है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और कहाँ तक है ये, n तक है। हमें ये नहीं बताया कि कहाँ तक है, 50 51 52 कुछ भी नहीं बता रखा है, सिर्फ ये कह रखा है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, चलिए हम सीरीज लिख लेते हैं एपी की। जैसे फर्स्ट टर्म हो गया 1, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें इसलिए मैं 1 से लिखना स्टार्ट करूँगी। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये कहाँ तक जा रहा है, n तक। ओके, फॉर्मूला में वैल्यू रख दीजिए, चाहे तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म मालूम है आपको n है, कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है कितना है, 2 - 1 1, और ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। फर्स्ट टर्म आपको मालूम है 1 है, लास्ट टर्म मालूम है l गिवन है। किसी भी फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। एस एन इक्वल्स टू क्या होगा, n/2, मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया है, n/2 a यानी फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है n। तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 n+1। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। ये पूरा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया है, इस फॉर्मूला से आप इस फॉर्मूला तक कैसे पहुंचेंगे, और सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा देती हूँ इसी का। सम ऑफ फर्स्ट एंड इंटीजर्स है, मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चन है ना, एग्जांपल मान लीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। ओके, तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, सीरीज लिख लेंगे। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक कह रहा है 20 तक, तो 20 हो जाएगा। ऐसा इक्वल्स टू क्या होता है, n+1/2, यही होता है। n की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे 20, तो क्या होगा ये 20 + 1/2, 2 की टेबल्स 20 10 टाइम्स कट जाएगा, तो ये क्या हुआ 10, 20 + 1 21। तो क्या हो गया इसका, 21 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।